हास्य रस के सम्राट कवि शैल चतुर्वेदी की लोट-पोट कर देने वाली ये कविता सुनिए आप टुकड़े टुकड़े हुटिंग। एक कवि सम्मेलन में ऐसे श्रोता मिल गए जिनकी कृपा से कवियों के कलेजे हिल गए। एक अधेड़ कवि ने जैसे ही गाया, उनका चेहरा गुलाब क्या कहिए, सामने से आवाज आई, लेके आए जुलाब क्या कहिए। और कवि जी जुलाब का नाम सुनते ही अपना पेट पकड़कर बैठ गए। दूसरे कवि ने माइक पर आते ही भूमिका बनाई, न तो कवि हूँ न कविता बनाता हूँ। आवाज आई, तो क्या बेवकूफ बनाता है भाई। कवि को पसीना आ गया और वह घबराहट में किसी और का गीत गा गया। जब जब घिरे बदरिया कारी, नैनन नीर झरे। आवाज आई, तुम भी कहाँ जाकर मरे। यह कविता तो लखनऊ वाली कवित्री की है। कवि बोला, हमने ही उसे दी है। आवाज आई, पहले तो पल्ला पकड़ते हो और जब हाथ से निकल जाती है तो हल्ला करते हो। संयोजक ने संचालक से कहा, कविता मत सुनवाओ, जिसके पास गला है उसको बुलवाओ। गले वाला कवि मुस्कुराया और जैसे ही उसने नमूना दिखाया, चटक मारा चंपा आई रे रुत थारी। कोई श्रोता चिल्लाया, किस लोक गीत से मारी। कवि बोला, हमारी है हमारी, विश्वास ना हो तो संचालक से पूछ लो। संचालक बोला, गाओ या मत गाओ, मैं झूठ नहीं बोलता, गवाही मुझसे मत दिलवाओ। संचालक ने कहा, गाओ या मत गाओ, मैं झूठ नहीं बोलता, गवाही मुझसे मत दिलवाओ। संचालक ने दूसरे कवि से कहा, गोपाल जी आप ही आइए, ये श्रोता रूपी कैरव कविता को नंगा कर रहे हैं, लाज बचाइए। गोपाल जी जैसे ही शुरू हुए, तू ही साकी तू ही बोतल तू ही पैमाना। किसी ने पूछा, गुरु ये कवि सम्मेलन है या है मैखाना। कवि बोला, मैं खानदानी कवि हूँ, मुझसे मत टकराना। आवाज आई, क्या आपके बाप ही कवि थे। कवि बोला, जी हाँ थे, मगर आप ये क्यों पूछ रहे हैं। उत्तर मिला, हम आपकी बेवकूफ़ी की जड़ ढूंढ रहे हैं। अब की बार एक आशु कवि को उठाया गया। उसने कहा, आपने हमें कई बार सुना है। आवाज आई, जी हाँ, आपकी बकवास सुनकर कई बार सिर धुना है। कवि बोला, संभल कर बोलना, हमारे पास कलेजा है, ऊपर से नीचे तक भेजा ही भेजा है। किसी ने पूछा, आपको किसने भेजा है। कवि बोला, हम बनारस में रहते हैं, रस हमारे यहाँ से ही बनते हैं। उत्तर मिला, यहाँ के श्रोता मुश्किल से बनते हैं, बकवास कविता नहीं सुनते हैं। कवि बोला, कविता तो कविता, हम अखबार तक को गाकर पढ़ सकते हैं, मंच पर ही नहीं छाती पर भी चढ़ सकते हैं। आवाज आई, यहाँ से दारा सिंह भी आड़ा सिंह होकर गए हैं। कवि बोला, हम दारा सिंह नहीं हैं, दुधारा सिंह हैं, दोनों तरफ धार रखते हैं, कवि होकर भी कार रखते हैं। संचालक बोला, बेकार मुंह मत लड़ाओ, कविता हो तो सुनाओ। कवि ने संचालक को पलट कर कहा, अच्छा, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, कविता क्या होती है सुनाऊं। संचालक में छुपा है चालक, घुसा हुआ लक चालक में। कोई श्रोता बोला, कविता छोड़ के काम कीजिए, नौटंकी या नाटक में। कवि हाजिर जवाब था, दूध की बोतल में शराब था। बोला, जी हाँ, नौटंकी या रामलीला में काम करेंगे, और आप जैसे तो 4 बंदर हमारे हाथ मरेंगे। उत्तर मिला, आपकी बगल में बैठे हनुमान जी हमारी सहायता करेंगे। आशु कवि के बैठते ही हास्य कवि ने मजमा लगाया, लो आ गए हम सभा में, देखना अब रंग आएगा कि रावण को चटाता धूल अब बजरंग आएगा। कई श्रोता एक साथ चिल्लाएं, बजरंग बली की जय। कवि बोला, जय बोलो या कविता सुन लो। उत्तर मिला, कविता और आप महापाप महापाप। कवि बोला,
बाप कहो या बाप, मैं नहीं बैठूंगा। गैर उठे तेरी महफिल से तो मैं बैठ, शनिचर जब चला जाता है तो इतवार आता है। आवाज आई, शनिवार को तेल पिलाइए और इतवार को बुलाइए। कवि बोला, मैं ही इतवार हूँ। आवाज आई, छुट्टी लीजिए और सोमवार जी को आने दीजिए। सोमवार जी ने माइक पर आते ही महिलाओं पर दृष्टि जमाई और टाई को मोड़ते हुए गजल सुनाई। एक श्रोता बोला, गला क्या है, बांसुरी है। दूसरा बोला, ऊपर से नीचे तक छुरी है। तीसरे ने कहा, वाकई खूब गाता है। चौथा बोला, लेकिन महिलाओं को सुनाता है। कवि ने फौरन मक्ता पेश किया, हम दौरे इंकलाब समझते हैं उसको मोम, खाकी जमी के साथ अगर कहकशा चले। किसी ने तुक मारी, बदनाम करके प्रीतम मुझको कहाँ चले। कवि ने स्वर बदला, रूप तुम्हारा मन में कस्तूरी बो गया। आवाज आई, गीत पढ़ रहे हो या खेती कर रहे हो। कवि बैठते हुए बोला, ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा तो खेती ही करनी पड़ेगी। अब व्यंग्यकार को पुकारा गया, नशे के आसमान से जमीन पर उतारा गया। व्यंग्यकार ने माइक पकड़कर लड़खड़ाते हुए कहा, देश लड़खड़ा रहा है, संभालो। आवाज आई, थोड़ी सी और लगा लो। कवि बोला, आप मेरा नहीं, हिंदी साहित्य का अपमान कर रहे हैं। उत्तर मिला, जी हाँ, ज्ञान का सारा आकाश आप ही के कंधों पर टिका है और हिंदी का सारा साहित्य आप ही के नाम से बिका है। कवि बोला, हम प्रमाण दे सकते हैं। आवाज आई, क्यों नहीं, आप गीतांजलि को पी सकते हैं, मेघदूत को खा सकते हैं और कवानी तक पर उंगली उठा सकते हैं। कवि बोला, हमने दिल्ली से मद्रास तक बड़े बड़े मंचों को हिलाया है। उत्तर मिला, ये और कह दो कि निराला को गोद में खिलाया है। व्यंग्यकार बैठते हुए बोला, अरे हट, ये भी कोई श्रोता है। कई बोला, आप जैसों के लिए सरोता है। इतनी देर बाद संचालक को अक्ल आई तो उसने मंच पर अपनी माया फैलाई। कवित्री की गजल गूंजी, सुबह न आया, शाम न आया, उनका कोई पैगाम न आया। आवाज आई, इंतजार बेकार है, पोस्टमैन बीमार है। कवित्री बोली, शोर मत मचाओ, दम है तो मंच पर आओ। उत्तर मिला, 51 रुपए लूंगा। संयोजक बोला, बहन जी उसे रोकिए, मैं 1 पैसा भी नहीं दूंगा। वो लोकल कवि है, 51 रुपए में 52 कविताएं सुनाएगा और मंच पर रखे हुए सारे पान अकेले खा जाएगा। संचालक ने हार कर धीरज जी को बुलाया, माइक नीचे झुकाया, मसनद नीचे लगाया। धीरज जी बोले, मैं आ गया हूँ, बजाओ तालियां बजाओ। कई आवाजें एक साथ आई, पहले कव्वाली सुनाओ। मुंह पर मुट्ठी बांधकर नज़ले को नीचे खींचते हुए और दांतों को भींचते हुए जैसे ही धीरज जी शुरू हुए, छुपे रुस्तम है, कयामत की नज़र रखते हैं। आवाज आई, विस्की मिलती है कहाँ, इसकी खबर रखते हैं। धीरज ने कव्वाली रोकी और संयोजक से बोले, आप तो कह रहे थे यहाँ नहीं मिलती। संयोजक बोला, विस्की नहीं, ठर्रा मिलता है। कविवर एस जी और बागी जी एक साथ बोले, मंगवा दो, अपन को चलता है। तभी संचालक ने घोषणा की, आ गए, कविवर नौटंकी लाल आ गए। मुश्किल से आप आए हैं, ट्रेन छूट गई, प्लेन से आए हैं। देखिए वो आ रहे हैं, गलत मत समझिएगा, यात्रा की थकान है ना, इसलिए लड़खड़ा रहे हैं। चमचों से घिरे हुए शोर मचाते, पूरब को पश्चिम से मिलाते और क्रांति के गीत गुनगुनाते कविवर नौटंकी लाल कवियों को दांत दिखाकर जनता की ओर घूम गए और माइक को नायिका समझकर उससे झूम गए। बोले, हाँ तो मेरी जान, मेरी मीत लो, सुन लो, मेरी नई फिल्म का धासुगेदर हुर, मेरे दिल का पिंजरा छोड़ के हो मत जाना फुर। अरे ये मेरी सोन चिड़ैया। आवाज आई, यहाँ सब पढ़े लिखे हैं भैया। तभी कोई चिल्लाया, सांप सांप सांप, और सारा पंडाल हो गया साफ। कवि सम्मेलन ध्वस्त होने के पश्चात किसी कवि ने संचालक से पूछा, क्यों गुरु, जूतों का कहीं पता है? संचालक बोला, जूतों को मारो गोली, संयोजक लापता है। ये कविता आपको कैसी लगी? शैल चतुर्वेदी की कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।